1879 में यानी कि आज से तकरीबन 150 साल पहले इन पिरामिड के पास से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक इसके सामने एक भेड़िया आ गया। इस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड की एक बहुत ही खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने भेड़िया की तरफ पत्थर फेंका तो वो भेड़िया पिरामिड में बने पत्थर के छोटे से सुराख में घुस गया और ये मंजर देखते ही इस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो शख्स भी इस सुराख में देखना चाहता था। ZHS टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड में बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नाज़रीन, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्ट ने बगैर कंपास के पिरामिड्स को ना सिर्फ एग्जैक्ट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवल के जमीन को परफेक्टली लेवल भी किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने बगैर कैसे मोटर टूल्स के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और इनको बिना किसी क्रेन की मदद के पिरामिड की टॉप पर भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद वन पीस ग्रेनाइट से बना हुआ ताबूत अंदर इस छोटे से सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था, ये सब देखने के लिए जब रोबोटिक कैमरा ने पत्थर की स्लेब में सुराख किया तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा, चौड़ा और बड़ा पिरामिड है। इसके अंदर अब तक 2 हिडन चैम्बर तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चैम्बर्स का नाम दिया गया तो दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया। जब पहली बार रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने इसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। उनको वहाँ 4500 साल पहले ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए थे कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये वन पीस ग्रेनाइट का बना ताबूत अंदर कैसे आया? आखिर कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और इसी वक्त इस ताबूत को अंदर रखा गया। इसके बाद इस चैम्बर को सील कर दिया गया और सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ दिया गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज पूरा किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में अब तक कई तरह की थ्योरीज लिखी जा चुकी हैं। किसी ने लिखा कि काम उन गुलामों से कराया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, तो इन गुलामों से ये पत्थर तोड़वाए जाते थे और इतने वजनी पत्थर उठवाए जाते थे। तो कभी ये बात पढ़ने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर छोड़ गए थे। लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद साइंसदानों ने ये एविडेंस पेश किया है जिसने तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने वहां से मिलने वाली गुलामों की हड्डियां और स्केलेटन का मुआयना किया तो इनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कईयों की सर्जरीज भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि पुराने दौर में गुलामों पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि रिसर्चर्स ने इस स्केलेटन को रीमेड भी किया और इससे जाहिर होता है कि पिरामिड्स बनाने वाले मजदूर दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब चूंकि इस बात का सबूत मिल चुका था कि इन पिरामिड्स को ना स्लेव्स ने बनाया है और ना ही एलियंस ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, क्योंकि आजकल के डिजिटल दौर में भी इंसानों से ज्यादा मशीन से काम लिया जाता है। इसी वजह से अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में मुकम्मल होते हैं। लेकिन
लेकिन हजारों साल पहले जब इनके पास ना ही कोई मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल, तो जाहिर है इस वक्त पिरामिड्स बनाने के दौरान काफी ज्यादा मजदूरों ने काम किया होगा। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई है कि एक पिरामिड बनाने के लिए एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों ने काम किया होगा और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए होंगे। चैलेंज नंबर 10। पिरामिड्स की उलझी हुई गद्दियां अब सुलझना शुरू हो गई थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राजों को फाश कर दिया था, लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। इनमें से एक राज पिरामिड्स को बनाने का मकसद था। 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और इनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर का कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का ये मानना था कि ये सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स को बनाने का कोई और मकसद भी था और इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मदद हासिल की गई। इस वक्त ये बात साबित हुई कि पिरामिड को बनाने का असल मकसद इंसानों को खुदा बनाना था। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो इंसान अपने साथियों और अपनी फैमिली के काम आता रहे, इसके लिए उन्हें पिरामिड्स में दफनाया जाएगा, जो कि पिरामिड्स की दीवारों पर लिखे इजिप्शियन बातों को देखकर अपना मकसद पूरा कर सकेगा। और यही शायद उनका यकीन था। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद सिर्फ ये नहीं था। लेकिन पिरामिड्स बनाने का असल मकसद ये था या कोई और, इस बात का अब तक कोई भी एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एशियंट इजिप्शियन के बनाए इन हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला तब शुरू हुआ था जब गिज़ा के पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफी की गई, जिसमें ये देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर जरा बराबर भी नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि इन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच इतनी सफाई से पिरामिड बनाए और उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि इन तीनों की पोजीशन आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। पहले तो ये कोइंसिडेंट समझा गया, लेकिन तब तक जब तक कि एक एक्सपर्ट ने ये कोड क्रैक नहीं किया। रॉबर्ट कॉल का मानना था कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशन एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक रखी गई है। क्योंकि इस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत ज्यादा मानते थे, इसी वजह से उन्होंने ओरियन बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन पर बनाए थे। अगर गौर किया जाए तो इन तीनों सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डिम भी है और इन दोनों सितारों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही पैटर्न गिज़ा के पिरामिड्स में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में इन पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे फेंकी गई तो मालूम पड़ा कि इनमें किंग्स और क्वीन चैम्बर के अलावा इसके टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाई अवास का मानना है कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड्स के कई पोशीदा राज दफन हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के वक्त में इनके लिए एक रोबोटिक कैमरा बनाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फुट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि इसके सामने पत्थर का एक स्लेब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लेब के उस पार का मंजर देखना था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे एक ड्रिल मशीन लगाई गई। 2001 में इस रोबोट ने एक स्लेब में एक सुराख कर दिया, वो भी इतना बारीक कि इसके अंदर सिर्फ कैमरा जा सके। जब कैमरा ने इस सुराख के अंदर देखा तो इसके अंदर एक और स्लेब मौजूद था, लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन पर कुछ खास किस्म के लाल रंग के अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। ये अल्फाबेट्स इस चैम्बर को सील करते वक्त आज से 4500 साल पहले लिखे गए थे, जिसकी ना ही एक्सपर्ट्स को कोई समझ आ रही थी और ना
نہ ہی کسی سے یہ لکھائی پڑھی گئی، لیکن ڈاکٹر زاہی حواس کا یہ ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے پار ضرور ایسا سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس کے اندر دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کومنٹس کر کے اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ سب لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ZHS TV کی یہ ویڈیو بھی آپ نے بھرپور انجوائے کی ہوگی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے ہماری اگلی ویڈیو کے بارے میں بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں ZHS TV کی اگلی شاندار ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔